हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाजीकूटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। और गाइस, काफी सारे लोगों ने चैनल को हाइप भी नहीं किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रूडो होता है उसके मुंह पे जोकर जैसा मेकअप बना दिया होता है, जिसकी वजह से वो उस आर्टिस्ट के ऊपर चिल्ला रहा होता है। इधर से एनजी कह रहा होता है कि क्या ये बच्चा ऐसा ही है। फिर जो ये बच्चा होता है ये अपना नाम बताता है, जो कि है रैमलिन, और ये बताता है कि मुझे ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इधर से एनजी कहता है कि आपको क्यों लगता है कि गॉब ने इसको चुना होगा। तो वो बोलता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, उनके आर्ट स्टाइल भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। शायद इस वजह से इन लोगों ने एक दूसरे को चुनते होंगे। तभी रैमलिन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग काफ़ी अलग होते हैं। हाँ, हम लोग सोचते एक जैसा हैं, लेकिन हमारी स्केचिंग करने का स्टाइल काफ़ी अलग होता है। इधर से भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आया होता। तो रैमलिंग जो होता है वो कह रहा होता है कि देखो, जो हमारी स्केचिंग है वो हमारी पावर है। जैसे अब मैं किसी के ऊपर स्केच करूं और उसको पसंद ना हो तो मेरा स्पेल काम नहीं करेगा, जिस तरीके से दीवारों पे हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है उसके ऊपर स्केच करना तो मैं कर सकता हूँ और वो काम भी करेगा मेरा स्पेल। तो एनजी जो होता है वो थोड़ी बहुत बातों को समझ रहा होता है। तो वो कहता है कि अच्छा, सक्सेसर को कैसे चुनते हैं। तो सक्सेसर को हम ऐसे ही चुनते हैं जैसे कि हम लोग एक जैसे हो और अलग अलग हो। इधर से एनजी का दिमाग बिल्कुल ऑलमोस्ट फट ही चुका होता है, क्योंकि उसे बात ही नहीं समझ में आ रही होती कि यहाँ पर ये रैमलिन कहना क्या चाहती है। इधर से फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, हम लोग ड्रॉ करते हैं अब। तो स्पेल कास्ट करने के लिए मुझे टैटू बनाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसका पेन होता है वो टैटू के जो प्रिंटर होता है उसके अंदर बदल जाता है। तो सब कहते हैं क्या, तो इसको भी चेंज कर सकती है। तो कहता है कि मैंने तो सोचा था केवल टैटू के बारे में, तो इसको चेंज। तो वो कहते हैं तू तो गॉब से भी ज्यादा खतरनाक है भाई। तो कहते हैं चलो ठीक है, मैं स्केच कर रहा हूँ, टैटू नहीं बना रहा। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर स्केच बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर सारे बंदों के ऊपर, हमारे 9-10 बंदों के ऊपर स्केच बना दिए होते हैं। इतना ज़्यादा स्केच करने की वजह से और अपनी मैजिक का पावर का इस्तेमाल करने की वजह से रैमलिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, जिसकी वजह से वो टायर्ड हो रखा है। फिर ये सारे के सारे लोग जो होते हैं वो शहर से बाहर जा रहे होते हैं, और मेयर और रैमलिन जो होते हैं इन्हें विदा करने के लिए आते हैं। वहाँ पर वो दोनों बंदे मिलते हैं जो शहर के अंदर घुसना तो चाहते हैं लेकिन वो घुस नहीं पा रहे होते हैं। तभी वो दोनों बंदे जो होते हैं वो रैमलिन के हाथ में उसको देख लेते हैं, पेन को। तो वो कहते हैं कि इस बच्चे को कैसे दे दिया तुमने, पागल हो क्या, मैंने कौन सा जीता था। तो कहते हैं कि ओए, ज़्यादा नहीं, गोब जिसको चुनेगा ये पेन उसी के पास होगा, किसी और के पास नहीं। और दोनों के दोनों अपनी गंदी शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है मेयर। फिर जैसे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एनजी कहता है कि इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए मेयर साहब, चलिए हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे। इधर से रैमलिन भी कहता है कि मैं HQ आऊँगी तो वहाँ पर ज़रूर स्केच करूँगी। फिर इधर से ये लोग निकल जाते हैं। तभी जो एनजी होता है वो कहता है कि रूडो, तेरे लिए कुछ सामान ले लेते हैं, चलो अपन लोग। तो वो एक कारखाने में आते हैं जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता। तो वहाँ पर काफ़ी सारा कबाड़ होता है, जिसको देख के रूडो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कबाड़ को चुनना स्टार्ट कर देता है। तभी ऊपर की तरफ सीन जाता है तो हमें एक टीवी देखने के लिए मिलता है, और उसके अंदर एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसने बिल्कुल रूडो की तरह ग्लव्स पहने होते हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे लोग जो होते हैं वो HQ में आ चुके होते हैं, और उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम होता है ऑगस्ट, जो कि इन सब लोगों के फुल मार्क्स को बनाता है। और इस ये बोलता है कि मैंने इसका भी मार्क्स बना दिया है, तो तैयार हो जाओ तुम सारे के सारे लोग इसका मार्क्स देखने के लिए। मैंने इसका माप पहले ही ले लिया था। तो सब कहते हैं कब ले लिया। तो कहते हैं जब ये सो रहा था तब मैं इसके कमरे में घुस गया था और मैंने इसके चेहरे का मार्क्स ले लिया। तभी तक इधर से बाकी लोग कह रहे होते हैं ये बंदा है क्या। इधर से हम देखते तभी आइश आ जाती है और वो कह रही होती है कि भैया आप मत करो। तभी रूडो कहता है कि ये दोनों बहन भाई हैं, ये कितनी शर्मिली और ये कितना बड़बोला, और यहाँ पर हर कोई चिल्ला चिल्ला के क्यों बात करता है। तब तक एनजी कहता है कि देखो बोल भी कौन रहा है। फिर तभी एनजी जो होता है वो कहता है कि अरे मुझे याद आया, और सब लोग अपने अपने उंगलियों को काटना स्टार्ट कर देते हैं और खून निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उसको एक कॉलर दे देते हैं, कहते हैं कि ये रख ट्रेड, इस पर अपना खून लगा देते हैं। और हम लोगों को देखने मिलता है वो कहते हैं कि इसको गले में पहन ले, ये एक तरीके से फोन की तरह है, हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो वो कहता है कि अच्छा इसलिए सब लोग पहनते हैं। तभी वो कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया, तू तो अपना खून दे दे बेटे, अब इतने सारे लोगों को खून देगा वो अपना। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे बंदे जो होते हैं पूरी गाड़ी में भर चुके होते हैं और निकल चुके हैं अब सीधा डेजर्ट की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो रेड डेज पेंटा में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो ये जगह है वो जहां पर हमें ओमो मिलेगी, चलो देखते हैं कहां पर है वो। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर स्कॉर्पियंस के रिलेटेड भी इनके लिए बातें आई हुई थी, जिसके अंदर बोला जाता है कि कुछ ट्रैश बीस्ट भी वहां पर आए हुए हैं। तभी इधर से एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि फुल मार्क्स पहन के तैयार है ना तो रूडो। और रूडो ने भी अपना मार्क्स वार्क्स पहन लिया होता, और इधर से अगस्त बोल रहा था कि ऐसे पाइप लगाना, ऐसे लगाना, और फिर तेरे डबल मार्क्स तेरे ऊपर आ जाएगा। इधर से सीन चेंज होता है, हम दिखते हैं गैबर जो होता है वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लोग पेंटा में पहुंच चुके हैं। तो कहते हैं कि पेंटा,
ओके। फिर इधर से सीन चेंज होता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि धूल उड़नी स्टार्ट हो चुकी होती है चारों तरफ। तभी एक लड़की जो होती है वो नोट्स लिख रही होती है और कह रही होती है स्कॉर्पियंस ऐसे ऐसे। तभी उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी रियो वहां पर अपनी बड़ी सी कैंची के साथ आ जाती है, अपने पैरों में घुमाती हुई, बड़ी सेक्सी लगते हुए, और घुमा घुमा के फेंक फेंक के मार रही होती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्कॉर्पियंस के उसने चीथड़ उड़ा दिए होते हैं। तभी हम देखने मिलता है कि जो जैक्का होता है उसके पास भी एक स्कॉर्पियन होता है, जिसके अंदर वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है जैक्का के ऊपर। जैक्का जो होता है वो केवल उसको ब्लॉक कर रहा होता है और डॉज कर रहा होता है। तभी वो काफी ज्यादा अटैक करना स्टार्ट कर देता है, स्कॉर्पियन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तभी जैक्का जो होता है वो अपना इंस्ट्रूमेंट उसके मुंह में घुसेड़ देता है और बीच में तीले काट देता है, जिससे कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और यहाँ पे वो मर जाता है। तभी काफी सारे 15-20 जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो आके घेर लेते हैं जैक्का को। तभी ऊपर से आवाज आती है ऑर्केलस एम्बरस, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो एनजी होता है वो सीधा अटैक करता है जमीन के ऊपर, जिसके अंदर लाइटिंग की वजह से जितने भी स्कॉर्पियन होते हैं सब बीच में से चिड़ के फट के और जल के राख हो जाते हैं। तभी वहां पर एक बच जाता है, तो बोलते कि ओए तू इसे संभाल ले। तभी रूडो निकल खाता बहुत ही तेजी से भागता हुआ, और उसने एक कीबोर्ड को पकड़ लिया होता है, और इधर से एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कहती है कि हवा काफी अच्छी चल रही है। तभी सीन आता है फिर से बाहर रूडो की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रूडो जो होता है वो कीबोर्ड को ट्रांसफॉर्म कर देता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और वो कुछ कीज को दबाता है जिसके अंदर लिखा होता है ASS हॉल, और मिला के खुद भर देना। और जो ये स्कॉर्पियन होता है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एनजी जो होता है वो हाथ फेरता है, तो कहता है कि ये रेत काफी पतली हो गई, इसलिए स्कॉर्पियंस बाहर आ गए हैं। हाँ देखो कूड़ा अंदर जमा हुआ है। तभी सारे लोग एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कह रहे होते हैं कि तुम सपोर्टर्स हो, तुमने काम नहीं किया आगे का, तू कह रही है तो मैं लिख रही थी चीजों को लेके। तभी जो रूडो होता है वो आंखों को साफ कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक नजर में कुछ आता है। तभी यहाँ पर डेलमोन आ जाता है, और डेलमोन जो होता है वो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टैमसी भी आ जाता है, वो कह रहा होता है कि तूने काफी अच्छा काम किया रूडो। तो वो कहता है कि मैंने तेरे को लड़ते हुए तो नहीं देखा, लेकिन अगली बार मैं जरूर देखना चाहूंगा कि तू कितना अच्छा लड़ता है। तभी वो कहता है कि वैसे मेरे को खुशी है कि मैं तुम लोगों के काम आया। और वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनको सामने से वो लड़की ही देखने के लिए मिल जाती है, वो चलती हुई आ रही होती है। तभी सब लोग कहते हैं अरे हमारी जनरल को धोखा तो नहीं है, ये लड़की यहाँ पर कब से खड़ी है, हम लोगों ने तो इसको देखा ही नहीं। तभी यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लड़की जो होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तुम लोगों को ओमो के घर जाना है ना। तभी यहाँ पर जो रियो होती है वो कह रही होती है कि वैसे तुम कौन हो, तुमने किसी स्प्राइट को ऊपर से गिरते हुए देखा। तो कहती कि हाँ मैं देखती हूँ, मैं ओमो के घर से आई हूँ, क्या तुम ओमो के घर चलना चाहोगे। तो यहाँ पर जो एनजी होता है वो कह रहा होता है कि क्या करे। तभी रियो कहती है कि मैं इसके साथ जाऊँ क्या, एनजी बोल क्या सोचता है तो इस चीज़ के बारे में। तो जो एनजी होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं अकेले जाना वहाँ सही नहीं होगा, हम सारे के सारे वहाँ चलेंगे, और इसने अगर हम लोगों को धोखा देने की कोशिश की तो इसका सर और मेरा पैर होगा। और तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग तैयार हो जाते हैं उसके घर जाने के लिए। सीन चेंज होता है, कुछ समय बीत चुका होता है, 4 बज चुके होते हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो एनजी होता है वो जमीन में घुटनों के बल गिरता है, उसके मुंह से उसकी राल टपक रही होती है, या कुछ लोग थूक भी कहते हैं इसे, वो टपक रही होती है और वो मुंह के बल गिर जाता है उस लेडी के सामने, और गोटो ये चीज देखता ही रह जाता है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।